देख रहे हैं फेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। AK-47 के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालने वाला शकील सैफी अब गंभीर सवालों के घेरे में है। दिल्ली के निहाल विहार निवासी शकील, जो खुद को फिल्मी हस्तियों और नेताओं का करीबी बताता है, अब कश्मीर और अन्य पर्यटन स्थलों पर खतरनाक हथियारों के साथ पोज देता नजर आ रहा है। क्या यह सिर्फ दिखावा है या देश की सुरक्षा से जुड़ी कोई बड़ी चूक? सोशल मीडिया पर हथियारों की नुमाइश न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक सीधा संदेश है। हेल्प एशियन फाउंडेशन ने इस मामले को राष्ट्रहित से जोड़ते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व डीएम गाजियाबाद को ज्ञापन सौंपा है। संस्था ने शकील पर BNS, आर्म्स एक्ट, IT एक्ट, UAPA और NSA के तहत कार्रवाई की मांग की है। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखे सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो। जी, मेरा नाम चौधरी अफसर है और मैं हेल्प एशियन फाउंडेशन से राष्ट्रीय सचिव हूँ। ऐसा हुआ था कि एक फ़ोटो जो है वो मिला था कि एक हाजी शकील सैफी नाम से एक व्यक्ति है जो कि अपने आप को बॉलीवुड और अभिनेताओं का जो है अपने आप को बहुत करीबी बताता है। सोशल मीडिया पर आए दिन जो वीडियो और फोटोज़ डालता है। एक ऐसा फ़ोटो प्राप्त हुआ जिसके अंदर वो प्रतिबंधित जो है जो अखंडता और सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर देती है। एक ऐसा प्रतिबंधित हथियार जिसे AK-47 के नाम से जाना जाता है, AK-56 के नाम से जाना जाता है, उसको लेकर के वो प्रदर्शन कर रहा है। उसको लेकर के हमारी संस्था के द्वारा ट्वीट किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ कि उसने हमारे ऊपर ही आरोप लगाकर ये कह दिया कि ये हमारे फोटो के साथ छेड़छाड़ की है। जो भी तथ्य हैं, जो भी फोटो जहां से प्राप्त हुआ है और जो उसके साथ में और भी फोटो हैं, वो संलग्न करके हमने राष्ट्रपति जी के नाम से एक ज्ञापन जो है आपके डीएम गाजियाबाद को दिया है, ताकि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके और जो जांच है वो निष्पक्ष हो सके। और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरह का जो प्रतिबंधित हथियार है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी भी निवेदन करते हैं हाथ जोड़ करके कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति नेताओं को, जो नेता बहुत देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उन नेताओं का नाम लेकर के फोटो खिंचा करके अपनी वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले स्तर से वो क्या काम कर रहे हैं, ऐसे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है ऐसे व्यक्ति के जो तार हैं वो किसी संगठन से भी जुड़े हो सकते हैं। इसको लेकर के हमने पिछली बार ट्वीट किया था जिस पर एक्शन होने की बात आ रही थी, लेकिन हमें दबाने के लिए जो है इनके द्वारा हमें ही धमकी दी जा रही थी। फोन करके धमकी तक दी गई, कहा गया कि तुमने हमारे फोटो के साथ छेड़छाड़ की है, हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। और उन्होंने हमारे ऊपर एक झूठी FIR करा के एक अखबार जो गाजियाबाद में चलता है उसके नाम से जो है एक खबर लगवाई गई कि हमने जो है एक खबर के साथ एक उनकी जो फोटो के साथ छेड़छाड़ की है और हमारे ऊपर FIR कराने का मुकदमा दर्ज करने की बात सामने आई है। लेकिन कहीं पर ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो मुकदमा सामने आना चाहिए और हम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा मैं ये विनम्र करता हूं हाथ जोड़ करके कि ऐसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो दबाव बनाकर जो है किसी भी ऐसे सम्मानित व्यक्ति या यूं कहा जाए एक भारतीय व्यक्ति जो देश की अखंडता और सुरक्षा पर के खिलाफ जो ऐसे लोग काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा। मेरा नाम यूसुफ खान है और मैं हेल्प एशियन फाउंडेशन से प्रदेश प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यरत हूँ। और आज हमने जिला गाजियाबाद के डीएम को एक ज्ञापन दिया है। एक शकील सैफी नामक व्यक्ति है जो अपने संबंध राजनीतिक और तथा जो है फिल्मी इंडस्ट्री से बताता है और सभी को ये दर्शाता है कि मेरे जो संबंध है राजनीतिक स्तर पर भी बहुत ऊंचे स्तर हैं। और फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो अपने आप को सैफी फिल्म इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड का भी वो अपने आप को चेयरमैन बताता है। उसके हाथ में एक प्रतिबंधित जो है हथियार है, उसकी एक फ़ोटो वायरल होती है जो हमारे पास जो है व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है और हम उस फ़ोटो को एक खबर के तौर पर लगाते हैं, ट्वीट करते हैं कि देखिए प्रतिबंधित हथियार इस व्यक्ति के हाथ में कहाँ से आया और ये हथियार किसका है। शकील सैफी का फ़ोन आता है कि मेरे फ़ोटो के साथ में आप लोगों ने छेड़छाड़ की है।
उसके फ़ोटो से ना ही तो हमने कोई छेड़छाड़ की है। जो फ़ोटो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आया है, और जो है ये हमारी जो है ज्ञापन है, जो हमारा ज्ञापन आदरणीय महिमार राष्ट्रपति महोदय जी को दिया है, और हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जो देश हित के लिए जो प्रतिबंधित हथियार है उसका प्रदर्शन कर रहा है, जो कि ये हथियार बड़ा खतरनाक है। इसके साथ में कोई भी व्यक्ति सेल्फी, सिर्फ सेना का व्यक्ति वो भी अपनी प्रदर्शन नहीं कर सकता, वो भी सिर्फ ड्यूटी के लिए उस हथियार को जो है इस्तेमाल कर सकता है। अन्यथा जिस तरह से उस प्राइवेट व्यक्ति ने उस AK-47 या AK-56 का जो फोटो का वायरल किया है हाथ में प्रतिबंधित हथियार लेकर, ये कहीं ना कहीं गलत है। और मैं अपने देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से चाहता हूं कि इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है इस व्यक्ति के, यानी कि इस व्यक्ति के हो सकता है कि ISI से भी संबंध हो। ये व्यक्ति पहले क्या था और आज क्या है। आने वाले समय में आप इसकी अगर संपत्ति की जांच कराएं और उसके पहले जो कार्यकाल था उसको देखें तो आज ये अरबों रुपए की संपत्ति का मालिक है। इसके पास इतनी संपत्ति आई कहां से, क्या इसका व्यवसाय है, क्या है, क्या करता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। हम राष्ट्रपति जी से कहते हैं कि इस व्यक्ति की संपत्ति की भी जांच कराएं और इस पर इतनी संपत्ति आई कहां से। हमारी इस व्यक्ति से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना हमारा कोई इससे कोई मतलब है। हमारा सिर्फ मकसद ये है कि इस पर प्रतिबंधित हथियार, जिस तरह से ये फोटो वायरल कर रहा है, क्या मकसद है इसका फोटो वायरल, किसको डराना चाहता है, क्या करना चाहता है ये। तो हम राष्ट्रपति जी से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चाहते हैं इस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमने आज जो है DM गाजियाबाद को ज्ञापन दिया है हमारी संस्था ने, और हमारे संस्था अगर जिला गाजियाबाद प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो हम हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इसको पर कार्रवाई कराएंगे, इस पर जो है मुकदमा कराएंगे। ये मामला सारा आपके सामने आ गया है। जो अपने प्रेषक हैं या शिकायतकर्ता हैं चौधरी अफसर जी, उन्होंने सारा मामला बता दिया है। लेकिन ये मामला बड़ा ही गंभीर है। ये राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर के है, ये गुमराह करने को लेकर के है, और उक्त व्यक्ति यानी कि शकील सैफी के खिलाफ जो ये ज्ञापन दिया जा रहा है ये राष्ट्र हित में दिया जा रहा है, देश हित में दिया जा रहा है। हम इस पर निष्पक्ष जांच चाहते हैं, और निष्पक्ष जांच में यदि वो दोषी आरोपी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तमाम जो UAPA है या NSA है या तमाम जो हमारे BNS में धाराएं हैं उनके अंतर्गत उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और वो कार्रवाई इस स्तर पर की जाए कि आगे से हर किसी को ये एक सबक मिल सके कि राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ा कोई नहीं है, देश की धरोहर से बड़ा कोई नहीं है। और रही बात उन्होंने जो आरोप लगाए हैं चौधरी अफसर जी पर, उन तथ्यों की भी जांच की जाए कि यदि शिकायतकर्ता या प्रेषक या चौधरी अफसर जी ने उनके फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ की है तो उसकी भी निष्पक्ष जांच हो। हम दोनों तरफा बात कहेंगे, केवल निष्पक्षता के आधार पर कहेंगे। लेकिन यदि उनके द्वारा कहीं भी एक ऐसा कदम उठा लिया गया है ज्ञात या अज्ञात रूप से या अंदरूनी रूप से कि जो देश की सुरक्षा और राष्ट्र को लेकर के हो, तो उसके उन व्यक्ति यानी कि उक्त आरोपी शकील सैफी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नाम मात्र भी त्रुटि ना रखी जाए। इस न्यूज के प्रायोजक है सर्वोकॉन, रखिए सब कंट्रोल में, अयाज परफ्यूम्स और सर्विस डेस्क फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो।